सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा है वीडियो नंबर 10, मतलब क्लास 10। और अभी भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चल रहा है। पूरा खेल उसी का है ग्रामर के अंदर मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सी और किस तरीके से कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन अगर आ जाए तो उसके साथ हमें कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर या प्लूरल। हम यहाँ पर फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि फॉर्म्स अलग होती है। ना ना ना, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर फॉर्म हो, फॉर्म सबके जैसी रही है। जैसे आईएनजी है, गो है, गो की जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो प्लूरल के साथ भी वही रहेगी और सिंगुलर के साथ भी वही रहेगी। जैसे ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, दोनों में आईएनजी आईएनजी ना। जी हाँ, तो हमें कैसे डिसाइड करना होता है कि सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है। जी हाँ, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, इसको बोलते हैं हमेशा क्या चीज, फर्स्ट फॉर्म और ईएस वाली फॉर्म। अगर ईएस वाला वर्ड है तो वो सिंगुलर वर्ब है, और अगर जीओ बिना ईएस वाला वर्ड है तो वो प्लूरल वर्ब है। ऐसा कहा जाता है। गॉट इट और नॉट, गॉट इट और नॉट, दैट्स अ थिंग। आगे बात करते हैं। तो अब आते कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ नाउन्स, मतलब कि जब एक से ज्यादा चीजों के बारे में एक साथ बात की जा रही है, यानी एक साथ कई चीजें मिलकर जब कोई एक चीज बनाए तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एक तो होता है भाई 10 फैन इकट्ठे कर दिया आपने, आपने बोला 10 फैंस, अभी कलेक्टिव नाउन नहीं है। 10 फैन मिलके कोई एक चीज बनाए तो उसे बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। जैसे 12 लोग जब क्रिकेट के अंदर खेलते हैं, सॉरी 11 लोग जब क्रिकेट के अंदर खेलते हैं, वो 11 लोग मिलकर बनाते हैं टीम, तो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। गॉट। अब ऐसे ही बंच ऑफ कीज, जब एक से ज्यादा कीज किसी एक रिंग के अंदर डल जाए तो उसे बोलते हैं बंच, गुच्छा बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जब एक से ज्यादा चीजें एक साथ रखी हो और उनको मिला के कोई एक नया वर्ड इजाद हो कि इन सबको जोड़ के रखें एक साथ, जब ये चीज एक साथ जुड़ जाए तो उनको हम एक नए वर्ड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। गॉट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे भी आपके सामने। तो व्हाट इज द रूल एक्सप्लेनेशन? वैसे हम सिंगल कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगाना वो भी सीखेंगे। अभी तो हम क्या रूल सीख रहे हैं, अगर कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बाद ओ आ रहा है, ओ, और उसके बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, इसलिए टीम ऑफ प्लेयर्स होता है ना, टीम ऑफ, टीम ऑफ कलेक्टिव नाउन, ऑफ आ गया उसके बाद आ गया प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है, प्लूरल। तो वो ऐसे याद रखिएगा। तो मेन सब्जेक्ट सेंटेंस का ये रहेगा कलेक्टिव नाउन। ये नहीं होगा। अगर कलेक्टिव नाउन प्लस ओ प्लस प्लूरल नाउन आ जाए तो भाई साहब सब्जेक्ट ये रहेगा और इसी के अनुसार हमारी वर्ब आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब जिसे भी बोल सकते हैं आप, और वो हमेशा आएगी सिंगुलर, प्लूरल नहीं आएगी। यानी कि ना इज आएगा, ना आर आएगा, ना हैव आएगा, ना डू आएगा, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गॉट इट? कैसे? आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे the verb comes according to the collective noun. We usually use singular verb in this rule. हम रूल क्या हो गया? The collective noun plus o plus plural noun plus singular verb. एग्जाम्पल लेते हैं आप। ऐसे a team of players, ठीक है, a team of players is practicing on the ground. अगर आप ये बोलेंगे a team of players are, अगर आप ये बोलेंगे A team of players are practicing on the ground, गलत हो जाएगा। आपने आर लगा दिया, ये सोच गया प्लेयर्स आ रहा है, जबकि रूल क्या है? अ टीम, टीम का कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद आ रहा है प्लूरल नाउन। और हमने क्या सीखा?
करेक्टिव नाउन प्लस और प्लस प्लूरल नाउन, तो हमेशा इसके अनुसार आएगा और इसे आप सिंगुलर मानोगे, तो यहां पर आएगा इज, क्योंकि सिंगुलर के साथ आता है हमेशा इज। गॉट इट? ऐसी अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज वेटिंग आउटसाइड, ना कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर वेटिंग आउटसाइड। स्टूडेंट्स प्लूरल है, मैं इसके अनुसार थोड़ी आएगा, अ ग्रुप के अनुसार आएगा। ऐसे अ हर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड, हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी फील्ड में चढ़ रहा है, ग्रेज। अ बंच ऑफ बनानास वाज, ना कि वर, यहां से यहाँ पे इज आएगा आर्निया। अ बंच ऑफ बनानास यानी केलों का जो है ना गुच्छा है, उसको बंच बोलते हैं। अ बंच ऑफ बनानास वाज लाइंग ऑन द टेबल। क्राउड ऑफ पीपल, लोग मिलकर क्या बनाते हैं, क्राउड। क्राउड ऑफ पीपल वाज शाउटिंग लाउडली, जो लड़की चीख रहा था। यहाँ पर वाज आएगा, वर्ड नहीं आएगा, पीपल प्लूरल है। अगर ये हटा दो तो, अगर आप क्राउड ऑफ हटा दो तो पीपल वर्ड, यहां से बंच हटा दो, बनानाज वर्ड, यहां से हर्ड ऑफ हटा दो तो काउज आर, जैसे हर्ड ऑफ, तो हर्ड ऑफ काउज इज, अ बंच ऑफ बनानास वाज, और बनानास वन, लाइक दिस वे। गॉट इट? ऐसी अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो जहाजों का बेड़ा होता है, बेड़ा, खूब सारे जहाज एक साथ निकलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लीट। तो ये नया वर्ड बनता है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग ऑन द सी, जहाजों का बेड़ा तैर रहा है। अ पैक ऑफ वोल्स, जो भेड़ियों का झुंड है उसे बोलते हैं पैक। अ पैक ऑफ वुल्स इज हंटिंग द प्रे, शिकार को बोलते हैं प्रे, है ना, शिकार ढूंढ रहे हैं। ऐसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज रेडी, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज लेट, अ बंच ऑफ कीज इज मिसिंग, तो बंच ऑफ कीज इज मिसिंग अगर करें, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स आर रेडी, a group of students was out late, अब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स वर लेट, वर लग जाएगा। अब बंच ऑफ कीज इज मिसिंग, अब क्या हो जाएगा, कीज आर मिसिंग, आर कर देंगे उसको, लेकिन कैटिनन आ रहा है तो उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। ऐसे हर्ड ऑफ कैटल, कैटल जी प्लूरल है, हर्ड ऑफ कैटल इज क्रॉसिंग द रोड, a crowd of people was outside the stadium, a bouquet of flowers was on the table। अब आप मुझे बताइए, हर्ड ऑफ कैटल, कैटल कर दे क्या हो जाएगा, आर, कैटल प्लूरल है, पीपल में एस नहीं है फिर भी वो प्लूरल है, पीपल में एस नहीं फिर भी वो प्लूरल है, चिल्ड्रन में एस नहीं है फिर भी वो प्लूरल है, माइस में एस नहीं फिर भी वो प्लूरल है, ऐसे कैटल में एस नहीं फिर भी ये प्लूरल है। हर्ड ऑफ कैटल हटा देते हैं, हर्ड ऑफ हटा दे तो कैटल आर क्रॉसिंग द रोड। अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्राउड ऑफ हटा देते हैं, पीपल वर आउटसाइड द स्टेडियम, अब बुके ऑफ हटा देते, फ्लावर्स आर, सॉरी, फ्लावर्स वर ऑन द टेबल, पीपल वर आउटसाइड द स्टेडियम। ठीक है, क्राउड ऑफ छुपा देता हूं। ऐसे अ पैक ऑफ कार्ड्स इज इनसाइड द अलमायरा, कार्ड्स ताश खेलते हैं उसी गड्डी को बोलते हैं पैक, तो कार्ड्स, तो पैक, अब यहां पे छुपाए तो कार्ड्स आर इनसाइड द अलमायरा। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग हाई, पक्षियों का झुंड हवा में ऊंचाई पर उड़ रहा है, अब क्या हो जाएगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई। ऐसे अ कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स इज वेरी रेयर, बहुत ही कम होता है स्टाम्प कलेक्शन, अब मैं इसको छुपा तो स्टैम्प्स आर वेरी रेयर। वैसे ऐसे अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड द कोर्स, और अगर मैं यहां पे कर दूं तो स्टूडेंट्स हैव, ये स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द कोर्स। नाउ लेट्स गो इट। अब इनका आप बना के दीजिएगा मेरे कोई भी सेंटेंस, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेजिए एंड आई विल टेल यू यू हैव डन राइट रॉन्ग। टास्क कीजिए एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू इन द एग्जाम। अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, ठीक है, क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, यानी दर्शकों की भीड़। क्लास ऑफ पीपल्स यानी शिष्यों का झुंड, यानी स्टूडेंट्स का झुंड,
तो क्लास बोलते हैं। कमिटी ऑफ मेंबर्स यानी कमिटी के सदस्य। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस का बैंड होता है, तो क्या करे, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज प्लेइंग वंदे मातरम सॉन्ग। अ क्लास ऑफ पीपल्स इज लर्निंग इंग्लिश लाइक दिस। वाज वर, वाज और इज का यूज करें। इसके बाद आता है अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का झुंड, अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। अ जूरी ऑफ जजेस, जजेस को मिलाकर जूरी बनती है वो। अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो नाविक होते हैं, नाविकों का बेड़ा, नाविकों का झुंड, तो क्रू बोलते हैं। स्टाफ ऑफ टीचर्स, तो टीचर्स का मिला के बनता है स्टाफ। इसका हम जानवरों की बात करते हैं। ए हर्ड ऑफ काउस, काव का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। अ पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का झुंड। स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। तो ये सब आपको इनके ऊपर सेंटेंस बनाने हैं। अ कॉलोनी ऑफ एंड्स, एंड्स का झुंड, चींटियों का झुंड। ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का झुंड। अ प्राइड ऑफ लॉयंस, राइट, तो शेरों का झुंड। ए गैगल ऑफ गीज, पक्षी टाइप का होता है ये, राइट, ये बत्तख टाइप का, तो उसका झुंड है ना, बोगला टाइप का। अ लीटर ऑफ पपीज, शेरों के बच्चों के लिए भी यूज कर लेते हैं हम कई बार, और कुत्तों के बच्चों के लिए भी यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिटर ऑफ पपीज, पपीज का झुंड। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, राइट, तो क्या हो गया, अंगूरों का गुच्छा। पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का गट्ठर। बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर। सेट ऑफ टूल्स यानी औजारों का गट्ठर। लास्ट आपका है, ये देखना, ए पेयर ऑफ शूज है ना, जूतों का जोड़ा। ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला, ठीक है। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स यानी घटनाओं की श्रृंखला। फ्लीट ऑफ शिप्स, आपको पता है जहाजों के बेड़ा। ए चेन ऑफ आइलैंड्स यानी कि जो आप क्या कहते हैं, हिमालय आइलैंड्स, जो आपके द्वीपों की श्रृंखला, राइट, दैट्स कॉल्ड। द्वीप जो होते हैं जैसे मालदीव, लाइक लक्षद्वीप, तो आइलैंड्स का क्या होता है, चैन होती है, दैट्स की। अब आपको इनको पर सेंटेंस बनाने हैं, कम से कम दो दो सेंटेंस बनाइए, आपकी ग्रामर आराम से घुस जाएगा। और आता है, पक्का आती है एरर्स, छोटी छोटी एरर से ही आपकी सही हो जाएंगी और एग्जाम की बढ़िया हो जाएगी, राइट। बताइएगा मेरे को कैसे ही क्लास, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, राइट। थैंक यू। इतने लिख दो, गुड और बैड, आई विल बी हैप्पी, राइट। थैंक यू वेरी मच।